Okay, so now we are live. Hello everyone. Hello Hina Parvez. Hello Farheen. Hello everyone. So guys, you know कि आज हमारे साथ होने वाली हैं जरीन खान, जो लाखों दिलों में बसती हैं। तो बिना सबको इंतज़ार कराए आइए जरीन मैम को ऐड कर लेते हैं। लेट मी चेक कि वो ऑनलाइन है कि नहीं। ओके, सो हाय अर्शी, हेलो हेलो फरहान। सो जरीन मैम अभी ऑनलाइन नहीं है, हम जरीन मैम का इंतज़ार कर रहे हैं। हेलो जुबेर, हेलो हेलो जिम्मी। गाइस, जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हो आप वो मुझे यहाँ सेंड कर सकते हैं, जहाँ क्वेश्चन मार के वहाँ जाके आप अपने क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं। आई एम गुड। मायरा शेख, आई एम गुड। हेलो निदा, हेलो ओके। हेलो अजहफ, हेलो अकरम, हेलो सूबिया, जानवी, हेलो जस्ट चेक। जिम्मी, तुमने पोस्टर नहीं देखा किसके साथ लाइव है? जरीन खान के साथ आज हमारा लाइव है, जरीन मैम के साथ। सुम्बुल, ईरम है सीनियर, सो गुड टू। हेलो सुम्बुल। शहबान आजिम, माई लाइफ, हेलो गाइज। आई एम वेटिंग फॉर जरीन मैम। डोंट नो कि वो अब तक लाइव में क्यों ऐड नहीं हुए हैं। ओके, हेलो वीर, हेलो हेलो अनम, आशुतोष शिंदे, हेलो लुबना, हेलो क्यों थे दिल छोड़ाए, हेलो से आई नो सहबान, सहबान आजिम, फरहान सिद्दीकी, मेरा सलाम कहना जी, कह दूंगी सलाम, पहले जरीन मैम आ तो जाए। ओके, नाउ शी इज ऑनलाइन, तो उनको ऐड करते हैं। ओके, हेलो। हेलो कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ, आपको देख के और भी अच्छी हो गई, बहुत प्यारे लग। थैंक यू। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वीर को आज 11 साल कंप्लीट हो गए। यस माय गॉड, लगता ही नहीं कि इतना इतना समय हो गया है। टाइम एक्चुअली जस्ट फ्लू। जी, और इंडस्ट्री में आपके 11 साल कंप्लीट हो गए। तो कैसा सफर रहा वीर से लेकर के अब तक, जो आपकी लास्ट मूवी आई हम भी अकेले तुम भी अकेले तक की, अगर जर्नी को आप डिफाइन कर सके तो किन लफ्जों में आप कहेंगे कैसी जर्नी रही वेल आपकी? मैं इसको कम से कम शब्द में अगर बोलूं तो आई वुड से इट हैज बीन अ रोलर कोस्टर राइड। बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं, अच्छा बुरा रहा है, बट ऑल इन ऑल आई वुड से इट हैज बीन अ लर्निंग एक्सपीरियंस।
ओके। तो जैसा सब जानते हैं कि सलमान खान आपको लेकर के इस इंडस्ट्री में आए हैं, तो लेकिन उसके बावजूद फिल्म इंडस्ट्री में अगर आपको जाना है, कुछ स्क्रीन टेस्ट होते हैं, ऑडिशंस होते हैं, तो आपको किन किन चीजों का उस टाइम सामना करना पड़ा था कि आपको वीर मिली? वेल ऑफ कोर्स यू नो, आज मैं अगर इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ तो वो इसलिए हूँ क्योंकि सलमान को उस वक्त लगा था कि मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा सकती हूँ। जी जी बट ऐसा नहीं है कि सलमान ने उस वक्त बोला था कि अच्छा जरीन को फिल्म में ले लो, तो जरीन फिल्म में हो गई। जी। ऑफ कोर्स ऑडिशंस उस देने टाइम पे जरूरी भी होते हैं। मुझे ऑडिशंस देने पड़े थे, क्योंकि वीर के लिए बहुत सारे लड़कियों को का ऑडिशन लिया गया था। बहुत बड़े बड़े नाम भी थे जिसने ऑडिशन किया था वीर के लिए। बट समहाउ हम्म जैसे आपने देखा, वीर में दो लुक्स थे। जो फर्स्ट हाफ था वो इंग्लैंड में शूट हुआ था, और जो सेकंड हाफ था वो राजस्थान में था। सो द फर्स्ट हाफ वाज हम्म वेरी इंग्लिश look with gowns and everything, and the second half was completely Indian in ghagra choli and all the रॉयल इंडियन अटायर। तो जो जी लड़कियां जिनको टेस्ट किया गया था वो या तो इंग्लिश लुक में अच्छी लग रही थी, या तो इंडियन में। हम्म तमा उनको ऐसा कोई चेहरा नहीं मिला था, तो जो दोनों में सूट हो रहा था। एंड सो यस, ऑडिशंस लिए गए थे, लुक टेस्ट किया गया था। फिर मेरे मुझे लेके हमारे जो डायरेक्टर थे मिस्टर अनिल शर्मा, उनको ये शंका थी कि शायद मैं हिंदी सही से नहीं बोल पाऊंगी, तो इसलिए उन्होंने मेरा लैंग्वेज का भी टेस्ट लिया था, जिसमें मैं फ्लाइंग कलर्स से पास हो गई, क्योंकि मेरी हिंदी ओ बहुत ही ज्यादा अच्छी है। मैं मुंबई जी में ही पली बड़ी हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता हम्म है कि मुझे हिंदी नहीं आती है, बट नहीं, मेरी हिंदी काफी साफ है। सो यस, आई ओके मीन काफी सारे ऑडिशंस, लुक टेस्ट, सारे कुछ होने के बाद मैं वीर का हिस्सा बनी थी। जी। जो भी आज आप इस इंडस्ट्री में है, तो वो आप अपनी मेहनत और जो भी आप में टैलेंट है उसके दम पर है, लेकिन फिर भी इस इंडस्ट्री में क्योंकि आप एक आउटसाइडर है, क्योंकि फिल्म बैकग्राउंड से आपका कोई नाता नहीं रहा है, कि आपने कोई एक्टिंग क्लासेस भी नहीं ली, तो कौन कौन से आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े इस इंडस्ट्री में रहते हुए? पर चैलेंजेस फेस करने पड़े नहीं, अभी भी फेस कर रही हूँ मैं वो चैलेंजेस। जी ऐसा नहीं है लेकिन कि 11 साल हो गए तो अभी मेरे चैलेंजेस खत्म हो गए हैं, बल्कि अभी तो और भी हम्म ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि राइट जी नाउ इफ यू सी इंडस्ट्री में जो भी एक्टर या एक्ट्रेसेस हैं वो मेनली ऑलरेडी फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले लोग हैं। तो थोड़ा मुश्किल होता है। अब मैं उनको ब्लेम तो नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी तो कोई गलती है नहीं कि वो बॉलीवुड जी बैकग्राउंड से आते हैं, वो तो उनका नसीब है। हम्म, मैं उस पे तो कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ। बट जी हाँ, मुश्किल होती है कि मतलब अगर मुझे एक डायरेक्टर से मीटिंग चाहिए है, तो काफी मुश्किल होती है। कभी कभार मैसेजेस के जवाब भी नहीं आते। But on the other हम्म hand, it's very easy for as you call them star kids, it's very easy for them, क्योंकि उनके जी घरों के बाहर तो लाइन लगी होती है डायरेक्टर्स की, प्रोड्यूसर्स की। उनको कोई ऐसे मतलब so yes, the struggle has been there, and I don't know for how long it is still going to be there. हम्म। और फिर ये भी स्टार किड, हिना खान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो स्टार किड होते हैं उनको दूसरा ऑप्शन मिल सकता है, लेकिन जो न्यू कमर्स जाते हैं बॉलीवुड में, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। अगर वो एक बार नहीं चले तो उनको दूसरा ऑप्शन ही शायद कोई उन पर पैसा लगाएगा। हाँ, वो ऑफ कोर्स ये तो मेरे 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 खुद के साथ हुआ है, क्योंकि जब वीर रिलीज हुई थी, ऑफ कोर्स वो इतनी हम्म बड़े बजट की, बिग स्केल की फिल्म थी, जिसमें कंट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट जी सुपरस्टार थे सलमान खान। जो मैं तो बहुत हम्म नसीब थी कि मतलब एक ऐसी लड़की जिसने कभी फिल्मों में आने का सोचा भी नहीं, उसको इतना अच्छा डेब्यू मिला। बट हम्म समहाउ फिल्म बॉक्स ऑफिस पे अच्छा नहीं कर सकी, और वो सारा ब्लेम मुझ पे आ गया। एंड देन ऑफ कोर्स मेरे हम्म लिए काम मिलना बहुत मुश्किल था। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सलमान ने इंडस्ट्री का हिस्सा ऐसे बनाया है, तो सलमान ही हर जगह फोन करके इसके लिए काम की बात हम्म, करते होंगे। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जी सलमान ने ऑलरेडी मेरी लाइफ में मेरे लिए इतनी बड़ी चीज कर दी है कि मुझे इस इंडस्ट्री का हिस्सा बना दिया है। मैं जानती हूँ बहुत हम्म सारे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनने का ख्वाब लेके आते हैं, और उनका वो ख्वाब कभी पूरा होता नहीं है। बट एक तरफ मैं थी जिसने जी कभी ये ख्वाब देखा भी नहीं, और सलमान ने मुझे इस हम्म इंडस्ट्री का हिस्सा बना दिया।
इसके बाद की जो आगे की जर्नी थी वो तो मुझे खुद तय करनी थी। और हाँ, काफी मुश्किल जर्नी थी, अभी भी है। अभी भी ऐसे नहीं है कि 11 साल के बाद सब कुछ आसान हो गया है। अभी भी यू नो जो बहुत टॉप लीग के डायरेक्टर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं, उनके साथ मीटिंग्स के लिए अभी भी बहुत यू नो मुश्किल होती है, आसानी से उनसे मीटिंग्स मिलती नहीं है। सो या आई थिंक जी। not being a part of this industry has its own struggle. ओके, जब आपको कंफर्म हुआ कि आप अपोजिट सलमान खान के काम करेंगे तो क्या फर्स्ट आपका एक्सप्रेशन था, क्या रिएक्शन दिया आपकी फैमिली मेंबर्स एंड ऑब्वियसली आपके दोस्तों ने? Well, मुझे तो आई थिंक वीर जो है वो ऑलमोस्ट 1.5 साल के स्पैन में ऑन एंड ऑफ शूट हुई थी। बट वो थ्रू आउट द फिल्मिंग मुझे ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं अभी एक एक्ट्रेस बन गई हूँ और मैं सलमान के साथ काम कर रही हूँ। आई रिमेम्बर बहुत सारे वक्त ऐसे होता था कि इन बिटवीन शॉट्स सलमान बैठे होते थे और मैं बैठ के उनको बस देखती रहती थी और वो मुझे पकड़ लेते थे कि मैं क्या देख रही हूँ। एंड देन यूज्ड टू आस्क मी जी। लाइक व्हाट हैपेंड। आई एम लाइक मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये हो रहा है कि आप मेरे सामने बैठे हो और मैं आपके साथ काम कर रही हूँ। सो इट वाज अ वेरी सरियल फीलिंग जो काफी टाइम तक मुझे समझ ही नहीं आया कि ये हुआ है मेरे साथ। ऑफ कोर्स फैमिली फ्रेंड्स तो जी। काफी खुश थे। आई थिंक उनको ये बहुत मेरे से पहले उनको सिंक इन हो गया कि मैं इतने मेरी लाइफ में इतनी बड़ी चीज हो गई है। तो जैसा आप लास्ट मूवी में अपने अपनी दिखाई दी, तो अब आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है? जितने भी आपके फैंस हैं सब जानना चाहते हैं कि जरीन से पूछेगा वो हमें कहाँ दिखाई देंगी। बहुत जल्दी पिछला साल तो कोविड ने खराब कर दिया, वरना मेरा काफी अच्छा जी। लाइनअप था फिल्मों का। ओके। मेरी एक पंजाबी फिल्म है पटाखे पेंगे जो अराउंड आई थिंक अप्रैल मई में शूट होगी लंदन में। उसके बाद एक हॉरर फिल्म है इन हिंदी विच अगेन इज गोइंग टू बी ये पंजाबी फिल्म के बाद वो शुरू होगी। देन देर आर a couple of interesting projects from the web that I have got और वेब पे मेरा डेब्यू होगा। तो काफी अच्छे इंटरेस्टिंग लाइनअप है मेरे, जिसके लिए आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड कि ये साल कुछ आप अपने गड़बड़ ना हो फ्रेंड्स के जाए। लिए बहुत कुछ लेकर के आने वाली हैं, बहुत सारे गिफ्ट हैं, पटाखे हैं। सो कि आपने तेलुगु, पंजाबी और बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम किया, तो इन इंडस्ट्रीज में आपको क्या फर्क देखने को मिला और क्या इनमें सिमिलरिटीज आप देखती हैं? वेल तेलुगु और पंजाबी में तो मैंने काफी कम काम किया है। हम्म। हिंदी में कंपैरेटिवली ज्यादा काम किया है। हम्म। हिंदी में मुझे अच्छा और बुरा एक्सपीरियंस दोनों हुआ है। पंजाबी में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा अच्छा था। मेरे पंजाबी लोग मेरे फेवरेट लोग हैं क्योंकि मेरे बेस्ट फ्रेंड्स भी पंजाबी हैं। आई थिंक पंजाबी जो होते हैं वो पठानों से काफी सिमिलर होते हैं। वो यहाँ से दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं। और जी। मैं पठान हूँ तो या पंजाब में काम करके मुझे बड़ा मजा आया। एकदम ऐसे था कि पिक्चर कब शुरू हुई कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला, हंसते खेलते काम हो गया वहां पे। तेलुगु इंडस्ट्री वाज सुपर्ब एक्सपीरियंस क्योंकि वो इतनी डिसिप्लिन्ड इंडस्ट्री है कि वो इतने कम टाइम में इतना सारा काम खत्म कर देते हैं कि हैट्स ऑफ टू देम। इट्स अ वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड इंडस्ट्री। ओके। सो जैसा हम देखते हैं जो भी एक्टर या एक्ट्रेस कोई भी, उनके पास प्रमोशंस आते हैं जब वो एक रोल मॉडल बन जाते हैं। अगर आपकी बात करें तो आप फिटनेस की रोल मॉडल हैं सबकी, यूथ की तो खास तौर पर, ओके, क्योंकि वीर वाओ। के लिए आपने 8 केजी गेन किया, उसके बाद फिर आप फिट हुई और अभी भी आप बहुत ज्यादा फिट है। तो किस तरह मतलब जब प्रमोशंस आते हैं लेकिन आप अब तक इस तरह के कोई प्रमोशन नहीं करती, तो ऐसा क्यों? I don't know what that means, promotions, but I only promote things that I relate to. I'm हम्म। sure आप ads या brand endorsements की बात कर रही हैं promotions के मतलब से, जी right? जी, जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं कि ये खाइए आप हाँ, 15 दिन में पतले हो गए, तो इस तरह का। I am somebody who promotes। मैं सिर्फ उसी चीजों को प्रमोट करती हूँ जिसमें मैं खुद भी बिलीव करती हूँ। मैं कभी भी कोई ऐसी चीज हम्म। प्रमोट नहीं करूंगी कि भाई हाँ पैसे मिल रहे हैं तो मैं अभी ये प्रमोट करके लोगों को बेवकूफ बनाऊंगी। मैं उसमें बिलीव नहीं करती।
जैसे कि जी मुझे फेयरनेस क्रीम का प्रमोट करने के लिए ऑफर आया था, मैंने उसके लिए मना कर दिया, ओके क्योंकि मेरी ऐसी जो स्किन है वो इसलिए क्योंकि मेरे जेनेटिक्स वैसे हैं, मेरे मम्मी डैडी मेरी फैमिली हम्म में सबका स्किन ऐसा है। ये कोई क्रीम लगा जी के या उस तरीके से नहीं हुआ है, और ना ही कोई हम्म फेयरनेस क्रीम से ऐसे होता है। तो मैं लोगों को कभी भी हम्म बेवकूफ नहीं बनाऊंगी ये बोल के कि अच्छा मैंने कोई क्रीम लगाया तो मैं इतनी फेयर हो गई हूँ। देन देयर हम्म वाज दिस फैट लॉस पिल्स दैट मुझे दिया गया था प्रमोट करने के लिए, विच अगेन आई डू नॉट बिलीव हम्म, इन, क्योंकि मैं 100 किलो से मैंने ऑलमोस्ट 50 किलो घटाया है अपनी शरीर में से। और जी वजन घटाना बहुत मेहनत लगता है, वजन घटाने के लिए बहुत जी डिसिप्लिन की जरूरत होती है, डाइट करना हम्म होता है, एक्सरसाइज करना होता है। ये कोई मैजिक पिल खाने से वजन कम नहीं होता। सो अगेन मैं जी कोई भी ऐसी चीज प्रमोट नहीं करूंगी जिसमें मैं यकीन नहीं करती, और मैं कभी भी लोगों को बेवकूफ नहीं बनाती हूँ। ओके। तो जैसा अब कोरोना था, विंटर्स चल रही है, मैं तो दिल्ली से हूँ, तो स्पेशली दिल्ली में तो बहुत ठंड है, तो आप किस तरह अपना आप को मोटिवेट रखते हैं कि आप एक्सरसाइज करें, जिम करें, क्योंकि ठंड में हम सभी लेजी हो गए। जब कोरोना हुआ उसमें तो और बहुत ही बहुत ज्यादा। या या तो इन द किस तरह बिगनिंग इन द अपना बिगनिंग डाइट। ऑफ लॉकडाउन तो सबको ही बहुत लेजीनेस हो गया था, बट बहुत ज्यादा। लकीली घर के काम भी तभी खुद ही करने थे, तो वो कॉम्पेंसेट हो जी रहा था। अगर जिम नहीं जा रहे थे तो घर के काम कर रहे थे, एंड आई टेल यू घर का काम करना इज द बेस्ट एक्सरसाइज। मतलब अगर आपने रोज अपने घर जी की साफ सफाई कर ली, झाड़ू पोछा ये सारा, तो आपको हम्म कभी भी जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट जहां तक कि सर्दियों में या एनीवेज जस्ट कीपिंग योर सेल्फ मोटिवेटेड की जी बात है, तो आई थिंक ये जानना बहुत जरूरी है, ये मानना बहुत जरूरी है कि फिटनेस जो है वो हमारे लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होना चाहिए। हमको जी वजन कम करना इसलिए नहीं कम करना चाहिए क्योंकि कोई हमें कुछ बोल रहा है, या किसी और के लिए हमें ये नहीं करना चाहिए, ये हमको अपने आप के लिए करना चाहिए। फिटनेस इज सपोज टू हम्म बी a lifestyle, it's not a punishment. मैं बहुत सारे लोगों से सुनती हूँ कि अरे ये हम इतने बिजी हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। बट आई थिंक आपका जो शरीर है वो आपकी सबसे बड़ी कमिटमेंट है, और जी दिन में कम से कम ज्यादा नहीं तो 30 से 45 मिनट्स इफ नॉट मोर आपको अपने बॉडी के बेटरमेंट के लिए देना ही है। सम फॉर्म ऑफ हम्म एक्टिविटी डू, डांस करिए या योगा कीजिए या वॉक कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट 30 मिनट्स टू 45 हम्म मिनट्स यू हैव टू गिव टू योर बॉडी। वरना आप जो बोलते हो कि मैं बिजी हूँ ये वो, अगर बॉडी आपकी सही स्टेट में नहीं रहेगी तो फिर आप कहाँ से बिजी रह जी पाओगे, राइट? सो आई थिंक इट इज अ कमिटमेंट यू हम्म हैव टू मेक टू योर सेल्फ एंड अंडरस्टैंड दैट दिस इज फॉर योर सेल्फ दैट यू आर डूइंग। तो उसके बाद फिर आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने ये एक बार समझ लिया तो। जी ठीक कहा आपने। तो जैसा आपने इंडस्ट्री में काम किया है, तो आपका फेवरेट कोई स्टार अब तक का कौन रहा है? मेरा फेवरेट, मैंने तो इतने ज्यादा लोगों के साथ अभी तक काम किया नहीं है। बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके साथ हम्म, काम करने की मेरी बहुत ज्यादा ख्वाहिश है। ऊपर वाले उनमें से कुछ दुआ लोगों के करती हूँ कि नाम। जल्दी मेरी ख्वाहिश पूरी हो जी जाए। बट ऑफ कोर्स सलमान तो मेरे ऑल टाइम फेवरेट को स्टार रहेंगे, वो मेरे फर्स्ट को स्टार थे। एंड जी आपकी लाइफ में जो भी फर्स्ट होता है वो हमेशा बहुत स्पेशल होता है। स्पेशल होता है। तो ऑफ जी कोर्स सलमान तो ऑल टाइम मेरे फेवरेट को स्टार रहेंगे। देन अक्षय इज हम्म अ सुपर पर्सन, बहुत ही अमेजिंग को स्टार रहे हैं वो। हम्म देन शर्मान के साथ मैंने काम किया है, वो भी बहुत अच्छे हैं। हम्म नो गिप्पी, आई थिंक आई हैव बीन वेरी लकी कि मोस्ट ऑफ माय को स्टार्स हैव बीन रियली अमेजिंग पीपल जिनसे मुझे सीखने भी काफी कुछ मिला। जी ओके। तो जैसा आपने सलमान का नाम लिया, तो सलमान का शो बिग बॉस चल रहा है जो हमेशा से ही जी सुर्खियों में रहता है, तो आप उसको फॉलो कर रही हैं? जी बिल्कुल कर रही हूँ। इनफैक्ट मेरी फैमिली भी काफी अभिनव रिलीजियसली शुक्ला। देखती है बिग बॉस। जी आपके अक्सर टू के एक्टर अभिनव शुक्ला जी उसमें जी है, जी जी। तो कैसा वेल लग रहा है आपको उनका गेम? अभिनव को देख के मुझे वहां पे काफी शौक हुआ था, क्योंकि अभिनव के साथ मैंने अक्सर टू में काम किया है, और जी उसी दौरान मैं मैंने उनको जाना था। वो हम्म एक्चुअली बहुत ही सिंपल से इंसान है,
ही इज नॉट बिग बॉस मटेरियल। वो बहुत ही सिंपल इंसान है, वो किसी के लड़ाई झगड़े में नहीं होते हैं, किसी के लेने देने में नहीं होते हैं। ही इज एक्चुअली अ जंगल मैन, के मतलब वो माउंटेन्स में ही रहेंगे, ट्रेकिंग करेंगे, बहुत सिंपल है। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम उनको बिग बॉस में देखा तो मुझे काफी शौक लगा, बोला यार ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो बेचारा बहुत ही परेशान हो जाएगा। बट जी। आई एम वेरी हैप्पी कि वो इतना लंबा आए और काफी अच्छा खेल रहे हैं वो। उनकी वाइफ और वो बहुत ही अच्छी जोड़ी है उनकी, बहुत अच्छा खेल रहे हैं वो। और एक जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, ऑफकोर्स अभी तो राखी भी आई है, राखी भी मुझे जी, बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग लगती है। शी इज तो वन ऑफ माय बहुत फेवरेट, ज्यादा। आई थिंक उसके आने जी। के बाद शो में चार चांद लग गए। बट एक कंटेस्टेंट जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है वो है निकी तंबोली। आई थिंक वो बहुत ज्यादा रियल है, और जी। वो करती है जो उसका दिल चाहता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है उसके बारे में। वो उसके अंदर फिल्टर ही नहीं है, जो दिल में आता है वो बोल देती है, और जी। कोई दिखावा नहीं है। तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। उनको ये है कि मुझे ये करना है तो करना है, इससे मुझे खुशी मिलेगी, करते रहो तुम्हें Yeah, जो and करना that's है। how it should be, right? वो किसी को मतलब वो किसी के इशारों पे नहीं नाच रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है अभी अंदर, जी। उन्होंने टीम्स बना ली है, और एक जो बोलता है वो दूसरा करता है, ये वो। निकी समबडी जो वो अपना ही गेम खेल रही है, और काफी अच्छे से खेल रही है, अपने बलबूते पे जी। खेल रही है। आई थिंक शी इज क्वाइट स्ट्रांग एंड आई रियली लाइक हर गेम। जी। ओके। तो जैसा हमने पोस्टर रिलीज किया कि जरीन खान के साथ हमारा लाइव है, तो दे आर सो मैनी डीएम्स जिनमें सिमिलर क्वेश्चन था। वो उनका था, जो लोग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं कि वो ऐसी कौन सी चीजें होनी चाहिए किसी भी एक्टर के अंदर कि वो इस इंडस्ट्री में आकर के काम कर सके, वो आपसे ये जानना चाहते हैं। वेल दो तीन चीजें हैं, जैसे कि एक तो यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड, क्योंकि स्पेशली जब आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा मतलब आप एक फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं बिलोंग करते हो और इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हो, बहुत ज्यादा बार ऐसे होगा कि बहुत सारे रिजेक्शन फेस करने होंगे। बट हम्म। आपको स्ट्रॉन्ग रहना है और वो रिजेक्शंस को ओवरकम करना है। ये नहीं कि रिजेक्शन हुआ तो अपने आप को मायूस करके बैठ गए, नो। यू इस इंडस्ट्री में आपको बोलते हैं ना, वो मोटी चमड़ी का होना पड़ता है, थिक स्किन्ड होना पड़ता जी। है। रिजेक्शंस को दिल से नहीं लगाना होता है, जो रिजेक्शंस हुए हैं उस पर काम करके आपको आगे बढ़ना है, हम्म। और अपने आप में यकीन रखना है, और कभी गिव अप नहीं करना। ओके। सो ठीक है, अब हमारे पास जो डीएम्स थे उसमें से 3 लकी लोगों के नाम हमने चूज किए, जो चाहते हैं कि आप उनका नाम लें इस लाइव सेशन में, उनका दिन बन जाएगा। तो सबसे पहले तो जुबेर सैफी। वो उनका कहना है कि वो आपके बहुत बड़े फैन है और वो आप पे नज्म भी लिख चुके हैं। उन्होंने मुझसे ये भी कहा डीएम में कि वो आपके लिए एक नज्म ये लाइव देख करके लिखेंगे, जो मैं आप तक पहुंचा दूं। How sweet. Thank you, Zubair Saifi, and lots of love to you. ओके। और एक सूबिया है मेरठ से, वो चाहती है कि आप उनको हेलो बोले। वो कहती है कि वो स्कूल टाइम से आपको फॉलो करती आ रही हैं अब तक। Hello, Sophia. ओके। एक लास्ट नाम उजेफा। वो आपको फॉलो करते हैं, वो कहते हैं कि उनको आप बहुत अच्छी लगती हैं, वो आपको फिटनेस में एक अपना रोल मॉडल मानते हैं। Thank you, Zefa. This really means a lot to me. Lots and lots of love to you. ओके, थैंक यू सो मच इन लोगों के नाम लेने के लिए, क्योंकि ये लोगों ने हमारा डीएम कर करके परेशान कर दिया था। और यहाँ पर भी इन लोगों के डीएम्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं आप उनका नाम ले, बट सभी का तो नहीं हो सकता पॉसिबल। तो ये 3 लकी लोग थे जिनका हमने आज नाम आपसे बुलवाया। जी, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बट thank एट द you. एंड आप अपने फैंस और हमारे व्यूवर्स से क्या कहना चाहोगे? मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी, मेरे फैन से ये कहना चाहूंगी कि मैं आप सबकी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आप सबकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, कि आज इस इंडस्ट्री में मेरे 11 साल कंप्लीट हो गए। अगर जी। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता, प्यार नहीं किया होता, तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ना इस इंडस्ट्री में मेरा कोई गॉड फादर है, ना मैं कोई फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ कि सब मुझे जाने और सब मुझे अपनी फिल्म में कास्ट करें। जी। ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार और सपोर्ट की ही बदौलत है जो मैं इतनी आगे आई हूँ। सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसी तरीके से मुझे प्यार और सपोर्ट करते रहें, ताकि मैं और भी अच्छा अच्छा काम कर सकूं और आप सबको एंटरटेन कर सकूं। लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू।
Okay, thank you so much, Zareen, Thank for you. joining us and giving us your precious time. एंड Thank you. हम चाहते हैं कि आप ऐसे इंडस्ट्री में काम करते रहे, जब आपका न्यू प्रोजेक्ट आया आप हमारे साथ इंटरव्यू करें, लाइव सेशंस करें. Thank you. Thank you. See you soon. ओके, Bye. सी यू सून, बाय.